अभी तक आपने देखा कि कैसे सुनैना और उसका परिवार घर में आने वाले नए मेहमान की खुशियां मना रहे थे। तभी घर में बिन बुलाई एक आत्मा आती है जो सुनैना के साथ लुक्का छिपी खेलती है। अब आगे। डॉक्टर ने सुनैना को उसकी प्रेगनेंसी के चलते ट्रैवलिंग के लिए सख्त मना कर दिया था। दरवाजे पर खड़ी उसी बच्चे की आत्मा रजत को देखकर बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही थी। उसने अब रजत को भी अपने उस घर में होने का सबूत दे दिया था। डर के मारे रजत का बुरा हाल हो चुका था। वो समझ चुका था कि अगर वो सुनैना के साथ इसी घर में रहा तो उसके साथ भी वही होगा जो तब उसकी मां के साथ हुआ था। मैं तुम्हें लेकर यहाँ नहीं रह सकता। मैं तुम्हें इस खतरे में नहीं रख सकता सुनैना। वो तुम्हारे साथ भी वही करेगी जो उसने मां के साथ किया था। अब शांत हो जाओ रजत बेटा, हम इसका कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ निकालेंगे। आप ये दोनों क्या बातें कर रहे हैं? क्या हुआ था माँ जी के साथ? प्लीज बताइए मुझे, क्या रिश्ता है आपका उस बच्चे से? आखिर कौन है वो? छोटी बहन थी वो मेरी। क्या? लेकिन अगर वो आपकी बहन थी तो आप उससे इस तरह डर क्यों रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। प्लीज बताइए मुझे। इकलौता बेटा था मैं अपने माँ बाप का। मेरे पैदा होने के बाद बहुत मन्नतों के बाद भी उन्हें कोई दूसरी औलाद नहीं हुई। उन्हें अब बस एक बेटी की तमन्ना थी। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी माँ पापा की एक ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। फिर एक दिन माँ और मुझे मंदिर से लौटते हुए एक बच्ची दिखी। बहुत प्यारी थी वो, लगभग 6-7 साल की। माँ उसे देखकर बहुत खुश हो गई। माँ उसके पास गई और जाकर उससे उसका नाम पूछने लगी। उसने अपनी मासूम सी आवाज में माँ को देखते हुए कहा कि उसे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन प्यार से सब उसको छुटकी बुलाते हैं। माँ ने उससे कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कोई नाम तो रखा होगा ना? तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपनी मासूम सी आवाज में रोते हुए बोली कि उसने कभी अपने माँ बाप को नहीं देखा। लोग बताते हैं कि उसके पैदा होने से पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था और उसे जन्म देते ही उसकी माँ भी चल बसी। माँ ने उससे पूछा कि अब तुम किसके साथ रहती हो? तो उसने रोते हुए कहा कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भीख मांग के जो पैसे मिलते हैं उनसे खाना खा लेती हूँ और रोड के किसी कोने पर सो जाती हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरी और माँ दोनों की आंखों में आंसू आ गए और माँ उसे अपने साथ घर ले आई। और उसके घर में आने के कुछ दिन बाद ही माँ की गोद फिर से हरी हो गई थी। लेकिन फिर भी माँ ने उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। फिर क्या हुआ रजत जी? फिर हम सब ने उसे अपने घर का सदस्य बना लिया। छोटी बहन बन गई थी वो मेरी। रोज मेरे साथ लुक्का छिपी खेलती थी। बहुत पसंद था ये खेल उसे, छुपना और फिर मुझे ढूंढना। लेकिन एक दिन क्या रजत जी? और एक दिन हमें पता चला कि वो कोई बच्ची नहीं बल्कि बच्ची के शरीर में समाया हुआ एक शैतान है। लेकिन जब तक हमें ये पता चलता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने मेरे पापा को मार दिया था और उनके शरीर से मांस को नोच नोच कर खा रही थी वो। मैं और माँ दोनों ये सब देखकर बहुत बुरी तरह सहम चुके थे। माँ ने मुझे कहा कि जल्दी से जाकर तांत्रिक बाबा को यहाँ लेकर आओ। मैं उसी वक्त भागता हुआ तांत्रिक बाबा के पास गया और बड़ी ही जल्दबाजी में उन्हें घर लेकर आया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी तब तक। उसने माँ और पापा दोनों को मार दिया था। यहाँ तक कि माँ के पेट में पल रहे बच्चे तक को नहीं छोड़ा था उसने। तांत्रिक बाबा ने जब उसे देखा तो अपने मंत्रों की शक्तियों से उसे नियंत्रित करने की कोशिश की। लेकिन वो शैतान बहुत शक्तिशाली था। वो उस कवच को तोड़कर वहां से भाग गया। उसके बाद मैंने और मौसी ने माँ पापा का अंतिम संस्कार किया। हमें लगा वो शैतान हमेशा के लिए यहाँ से चला गया है, लेकिन हमारा ये सोचना गलत था। बेटा, हम पहले ही अपने परिवार के 3 सदस्यों को उस शैतान के आगे खो चुके हैं। अब और नहीं। उस शैतान का इलाज केवल कोई सिद्ध अघोरी बाबा ही कर सकते हैं। तुम सुनैना को लेकर पास के गांव वाले अघोरी बाबा के पास जाओ। वो सुनैना की रक्षा करने के लिए जरूर कोई उपाय बताएंगे। शांता मौसी के इतना कहते ही अचानक घर की लाइट चली गई। रजत इधर उधर अपना लाइटर और मोमबत्ती ढूंढने लगा कि तभी रूम में रखी टेबल पर उसका हाथ पड़ा तो वहां लाइटर रखा था। उसने जैसे ही लाइटर को जलाया
तो देखा मौसी कमरे में नहीं थी कि तभी उन्हें आंगन से मौसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। रजत ने जैसे ही खिड़की की तरफ भागकर आंगन की ओर देखा तो उसकी आत्मा कांप उठी। मौसी का शरीर आंगन में लगे पेड़ से उल्टा लटका हुआ था। उनकी आंखें पूरी तरह बाहर निकल चुकी थी। मुंह से बाहर निकली हुई जुबान पूरी तरह नीली पड़ चुकी थी कि तभी रजत को वही बच्ची शांता मौसी के पास दिखाई दी, जिसके चेहरे पर वही शैतानी हंसी थी। वो लगातार एकटक रजत की ओर देखे जा रही थी कि तभी रजत को वो ताबीज याद आया जो उस दिन तांत्रिक बाबा ने उसे दिया था। सुनैना, मैं बस अभी आता हूँ, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम हनुमान चालीसा का जाप करती रहो। कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम जाप करना बंद मत करना। बजरंग बली हमारी और हमारे बच्चे की रक्षा करेंगे। रजत के इतना कहते ही सुनैना को वो बच्ची अचानक सामने दिखाई दी, लेकिन उसने बिना घबराए तेज आवाज में हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। रजत भी हनुमान चालीसा का जाप करते हुए अपने माँ के कमरे में चला गया। हनुमान चालीसा के जाप से वो बच्ची बुरी तरह चिल्लाने लगी। वो सुनैना की ओर बेहद गुस्से से देख रही थी, लेकिन सुनैना लगातार बस हनुमान चालीसा का जाप करती जा रही थी। कुछ ही देर में वो बच्ची उसके सामने से चिल्लाती हुई गायब हो गई। ऐसा करके वो सुनैना के मन को भटकाना चाहती थी, जिससे सुनैना हनुमान चालीसा के जाप को रोक दे और वो उस पर हावी हो सके। लेकिन सुनैना को रजत की कही हुई बात याद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे आने से पहले जाप को मत रोकना। इसलिए उस बच्ची के वहां से गायब होने के बाद भी वो लगातार जाप करती रही। रजत भी निरंतर जाप करते हुए अपने माँ के कमरे में तांत्रिक बाबा के उस ताबीज को ढूंढ रहा था कि तभी अपनी माँ की अलमारी से उसे तांत्रिक बाबा द्वारा दिए 2 ताबीज मिले। वो उन्हें लेकर जल्दी से सुनैना के पास पहुंचा, लेकिन रजत के वहां पहुंचते ही सुनैना ने अचानक ही जाप को बीच में रोक दिया और उसी क्षण वो शैतान उसके शरीर पर हावी हो गया। सुनैना का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो बुरी तरह कमरे की दीवारों को नोचने लगी। उसकी उंगलियों का मांस फटने लगा और दीवारों से रिसता हुआ खून जमीन पर आकर गिरने लगा। रजत उसे ऐसी हालत में देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो जाप करते हुए सुनैना को ताबीज बांधने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा कि तभी सुनैना बहुत ही फुर्ती के साथ कमरे से बाहर की तरफ भाग गई। रजत भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा तो उसने देखा सुनैना सीढ़ियों से उतरकर नीचे जा चुकी थी। इसी बीच वो भी जाप को भूलकर जैसे ही नीचे उतरने के लिए सीढ़ी पर अपना पहला कदम रखने लगा, तभी उस बच्ची ने वहां से उसे धक्का दे दिया और वो बहुत बुरी तरह से फिसलता हुआ सीधा नीचे जा गिरा। लेकिन जैसे ही रजत को नुकसान पहुंचाने के लिए वो आत्मा सुनैना के शरीर से दूर हुई, वैसे ही सुनैना ने फिर से हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। उसके हाथ बुरी तरह खून से लथपथ हो चुके थे कि तभी उसकी नजर रजत के हाथ पर गई। उसने तुरंत ही उसे छूकर हनुमान चालीसा का जाप करने लगी। वो बच्ची चिल्लाती हुई बहुत गुस्से में उसे देखने लगी, लेकिन इस बार सुनैना ने अपने जाप को नहीं रोका। वो अपनी शक्तियों से पास में रखे सामान को उसके ऊपर फेंकने लगी, लेकिन सुनैना ने हिम्मत करते हुए सबसे पहले रजत के हाथ से उन ताबीजों को लेकर उसके हाथ पर बांध दिया। लेकिन जैसे ही वो उस ताबीज को अपने हाथ पर बांधने लगी, तभी पास में रखे सामान को उस बच्ची ने अपनी शक्ति से सुनैना के ऊपर फेंक दिया और वो ताबीज उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और डर के मारे अचानक उसका जाप रुक गया कि तभी वो बच्ची फिर से सुनैना की ओर बढ़ी। लेकिन तभी उसके ऊपर कहीं से पानी की कुछ बूंदें पड़ी कि तभी वो बुरी तरह तड़पने लगी। वो तड़पती हुई अचानक वहां से एक धुएं की तरह गायब हो गई। सुनैना को कुछ भी समझ नहीं आया कि आखिर ये सब कैसे हुआ कि तभी उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो उसके सामने एक तांत्रिक बाबा खड़े थे। उन्होंने अपने कमंडल से जल लेकर रजत पर छिड़का तो रजत अचानक होश में आ गया और उसके सर पर लगी चोट भी अचानक बिल्कुल ठीक हो गई। रजत ने जैसे ही अपने सामने तांत्रिक बाबा को देखा तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि वो वही तांत्रिक बाबा थे जिन्होंने रजत के माँ बाप की मृत्यु के बाद उसे वो ताबीज दिए थे। लेकिन वो अचानक उनके घर पर कैसे आ गए, ये बात रजत को समझ नहीं आ रही थी। बाबा, आप यहाँ कैसे? बजरंग बली ने आज तुम्हारी रक्षा की है बच्चा।
तुमने जिस समय अपने मुंह से ये कहा कि बजरंग बली आज तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की रक्षा करेंगे, उसी समय बजरंग बली के आशीर्वाद से मुझे ये अंदेशा हो गया था। इसलिए उन्होंने ही मुझे यहाँ तुम्हारी सहायता के लिए भेजा। तुम्हारा परिवार अब हमेशा के लिए उस शैतान से मुक्त है। तुम अपनी पत्नी और बच्ची का ख्याल रखना। बजरंग बली हमेशा तुम्हारी रक्षा करेंगे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान ने आज एक शैतान से अपने बच्चे की रक्षा की थी। कुछ दिनों बाद ही सुनैना ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया और भगवान बजरंग बली के आशीर्वाद के साथ उन्होंने अपने नए जीवन की शुरुआत की।